किसी ज़माने में एक निहायत खूबसूरत लड़की थी जो इलाज के नुस्खे और जड़ी बूटियों का इल्म रखती थी। हर साल वो पहाड़ों पर जाती, वहां से कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और वापस आ जाती। एक दिन मामूल के मुताबिक वो अपने साथियों के साथ पहाड़ों का सफ़र कर रही थी। उसने एक शानदार खैमा लगाया। वो खुद नर्म बिस्तर पर बैठी ऐसी खूबसूरत नजर आ रही थी कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। इत्तेफाक से उसी इलाके में एक नौजवान शिकारी भी आ निकला। जब उसने वो खैमा और उसमें बैठी लड़की को देखा तो दिल में कहा, चलो उससे बात करता हूँ। लेकिन लड़की के साथ एक औरत मौजूद थी। उसने आगे बढ़कर रोका और कहा, ये खैमा एक नाजुक दिल लड़की का है, तुम्हें करीब आने की इजाजत नहीं। मगर नौजवान बाज ना आया और आगे बढ़ता गया। ये देखकर लड़की ने अपने साथियों को आवाज दी। वो फौरन खैमा उखाड़ने लगे, सामान समेटा और काफिला आगे बढ़ गया। काफिला आगे बढ़ता गया मगर वो जवान भी पीछे पीछे चलता रहा। लड़की ने मुड़कर देखा तो कहा, लगता है तुम्हें एक तन्हा लड़की का सामान देखकर लालच आ गया है। तुमने शायद मेरे अंदर के शेर को जंगल में नहीं देखा, वरना इतने दलेर ना बनते। चलो आज तुम्हें दिखाती हूँ मेरा शेर कैसे लड़ता है। ये कहकर वो घोड़े से उतरी, तलवार नियाम से निकाली और नौजवान पर टूट पड़ी। मगर जवान ने दिल में सोचा, ये तो एक लड़की है, अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे क्या इज्जत मिलेगी। बेहतर है हाथ हल्का रखूं। दोनों के दरमियान चंद वार हुए, लेकिन लड़की के दिल में गुस्सा भरा हुआ था। अचानक उसने पूरी कुव्वत से वार किया। तलवार सीधी जवान के सर पर लगी और वो घोड़े से गिरकर चट्टान के नीचे जा पड़ा। लड़की आगे बढ़ गई मगर फौरन ही दिल में पछतावे की लहर उठी। वो अपनी साथी औरत से बोली, मैंने गलत किया। वो इतना नेक दिल जवान था कि चाहता तो मुझे 2 टुकड़े कर देता, मगर उसने हाथ नहीं उठाया। फिर भी मैंने उसे जख्मी कर दिया। ये कहकर उसने अपना दुपट्टा और सोने की अशरफियों की थैली साथी के हाथ में दी और कहा, जाकर उसके सर पर साया कर देना और ये रकम उसके सरहाने रख देना। अगर वो मर गया तो ये कफन दफन के काम आएगी और अगर बच गया तो उसके इलाज के काम आ जाएगी। वो साथी औरत वापस गई तो क्या देखती है कि जवान जमीन पर गिरा तड़प रहा है, खून बह रहा है और चेहरा इतना खूबसूरत है कि देखने वाले का दिल पिघल जाए। उस औरत का दिल भी भर आया। उसने दुपट्टा तान कर उसके सर पर साया कर दिया और सोने की थैली सरहाने रखकर खामोशी से चली गई। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब आगे चलते हैं। उधर लड़की और उसका काफिला दूर निकल गया, जबकि जख्मी जवान वहीं चट्टान के नीचे पड़ा रहा। कई दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा। लोगों ने उसे देखा, उठाया और अपने साथ ले गए। इलाज हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता संभल गया, मगर सर पर लगे जख्म का निशान हमेशा के लिए रह गया। कुछ अरसे बाद वो जवान अपने शहर वापस आया और कबीले के सरदार के दरबार में हाजिर हुआ। कबीले के सरदार ने उसे देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे सर पर गहरा जख्म है, जबकि तुम्हें कभी कोई ज़ेर ना कर सका था। आखिर ये किसने तुम्हें जख्मी किया? जवान ने अदब से जवाब दिया, हुजूर अगर इजाजत हो तो ये बात तन्हाई में अर्ज करना चाहूँगा। कबीले के सरदार ने फौरन दरबार खाली करा दिया और तब जवान ने सारी कहानी सच सच सुना दी। कबीले के सरदार ने नौजवान से कहा, क्या तुम जाकर उस लड़की को यहाँ ला सकते हो? नौजवान ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, मैं जरूर जाऊँगा। यूं वो सफर की तैयारी करके निकल पड़ा। कई महीनों की मशक्कत के बाद वो उस जगह पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा शहर चरागा है, ढोल बाजे बज रहे हैं और शादी की तैयारी हो रही है। उसने पूछा, ये शादी किसकी है? लोगों ने जवाब दिया, ये काजी की बेटी की शादी है, अपने ही चचाजाद भाई के साथ। ये सुनकर नौजवान के दिल पर जैसे बिजली गिरी। वो दिल ही दिल में बोला, अफसोस, मैं इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आया, कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, मगर अब सब बेकार हो गया। फिर भी हिम्मत बांधी और कहा, खैर अल्लाह मेहरबान है। वो एक बूढ़ी औरत के घर में ठहर गया और फिर सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसी दौरान उसे पता चला कि दुल्हा गुस्ल खाने में तैयार हो रहा है। नौजवान ने महल्ले के बच्चों को बुलाया, उन्हें चांदी के सिक्के दिए और कहा,
जब दुल्हा बाहर निकले तो सब मिलकर जोर से तालियां बजाना और ये कहना कि उस लड़की का एक आशिक दूसरे कबीले में रहता है। बच्चे खुश हो गए और तैयार हो गए। कुछ देर बाद जब दुल्हा गुस्ल खाने से निकला तो बच्चे तालियां बजाते और शोर मचाते बोले, इस लड़की का आशिक दूसरे कबीले में है, इस लड़की का आशिक दूसरे कबीले में है। ये सुनकर दुल्हा का खून खौल उठा, मगर उस वक्त कुछ न कहा। वो अंदर गया और लड़की का हाथ थाम कर उसे अपने कमरे में ले गया, मगर दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। उसने तलवार भी साथ रखी थी। कमरे में पहुंचते ही उसने लड़की को ताने देना शुरू किए, तुम्हारा दूसरे कबीले में आशिक है, हर साल वहां जाती हो उसी से मिलने, मैं ऐसी दुल्हन को कबूल नहीं कर सकता। लड़की भी आग बगूला हो गई। दोनों में सख्त तकरार शुरू हो गई। जब दुल्हा को लड़की के कमरे में ले जाया गया तो नौजवान चुपके से उनके पीछे गया। दिल ही दिल में सोचा, चलो देखूं तो अंजाम क्या होता है। वो आहिस्तगी से कमरे की खिड़की से अंदर घुस गया और छोप कर सुनने लगा। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दुल्हा ने लड़की को जमीन पर पटक दिया, उसे लातों और घूंसों से मारने लगा। बेबसी में लड़की को अचानक नौजवान याद आया। वो चीख कर बोली, ए नौजवान, तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे जंग की थी मगर तुमने मुझे ना मारा, ना अपने घोड़े के पैरों तले रौंद डाला। आज मैं एक बुज़दिल के हाथों जलील हो रही हूँ। अगर तुम होते तो मुझे बचा लेते। ये अल्फाज सुनकर नौजवान के दिल में आग लग गई। उसने फौरन दुल्हा की तलवार, जो पहले ही छिपा ली थी, अपने पास से निकाली। दुल्हा तलवार ढूंढता रहा मगर ना मिली। बोला, छोड़ो, ये औरतें ही ले गई होंगी। इतने में नौजवान अचानक आग की लिपट की तरह बाहर कूदा। लड़की ने उसे देखते ही चीख कर कहा, इस बदजुबान को खत्म कर दो। नौजवान ने एक ही वार में दुल्हा की गर्दन काट डाली और वो कुत्ते की तरह तड़प कर खत्म हो गया। फिर उन्होंने रस्सी को खिड़की से नीचे लटकाया और दोनों कले से बाहर निकल भागे। नौजवान ने अस्तबल से घोड़े निकाले, एक लड़की के लिए और दूसरा खुद के लिए, और दोनों रात दिन सफर करते निकल गए। उधर सुबह हुई तो दुल्हा की माँ ने कहा, अभी तक मेरा बेटा बाहर क्यों नहीं आया? जरूर अपनी बीवी के साथ मसरूफ है। लेकिन जब दोपहर तक भी वो बाहर ना निकला तो वो खुद अंदर पहुंची। वहां देखा तो उसका बेटा खून में लथपथ एक चादर में लिपटा पड़ा है और बहू गायब। वो धाड़े मार कर रोने लगी। शोर मच गया, लोग जमा हो गए और लाश दफना दी गई। 6 दिनों और रातों की मुसाफत के बाद लड़की और नौजवान आखिरकार दूसरे कबीले पहुंचे। नौजवान सीधा कबीले के सरदार की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, जहाँ पनाह, वो ले आया हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। कबीले के सरदार ने बड़े वकार से सवाल किया, ए लड़की, क्या तुम इस नौजवान को चाहती हो जिसने तुम्हारे लिए जख्म खाए और जान जोखम में डाली? लड़की ने सर झुकाकर अर्ज किया, ए सरदार, ये इंसाफ नहीं होगा कि एक शख्स मेरे लिए इतने दुख सहे, मेरे हाथों जख्म खाए और अब मैं कहूँ कि मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं आज इसका साथ ना दूं तो ये जुल्म होगा। ये सुनकर कबीले के सरदार ने मुस्कुरा कर लड़की के माथे को बोसा दिया और कहा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। आज से मैं तुझे नौजवान के निकाह में देता हूँ। मेरा खजाना तुम्हारा है, जो चाहो ले लो और खुश रहो। लड़की खुशी से झूम उठी। फिर काजी को बुलाया गया, निकाह पढ़ाया गया और शादी की तकरीबात 7 दिन और 7 रात जारी रहे। 7वें दिन लड़की को बाज़ाब्ता तौर पर नौजवान के घर लाया गया और दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। वहाँ नौजवान का एक दोस्त था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा सगे भाइयों की तरह रहेंगे। कुछ अरसे बाद नौजवान का दोस्त भी किसी सफर से वापस आया और अपने इलाके में घूमने फिरने लगा। एक दिन लड़की घर से बाहर किसी काम से गई। उसी वक्त नौजवान का दोस्त सामने से गुजर रहा था। उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी और वो दम बखुद रह गया। खूबसूरती ऐसी थी कि उसकी सांसें उखड़ गईं और दिल पर काबू ना रहा। किसी ना किसी तरह वो घर पहुंचा मगर चेहरा जर्द और तबीयत बोझल थी। नौजवान ने देखा तो पूछा, भाई ये क्या हाल बना रखा है? नौजवान के दोस्त ने पहले टालने की कोशिश की मगर फिर दिल का बोझ छुपा ना सका और बोला, आज एक ऐसी औरत को देखा है जिस जैसी खूबसूरती पहले कभी ना देखी। बस दिल और दिमाग बेकाबू हो गए हैं।
नौजवान फौरन समझ गया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है। दिल पर पत्थर रख कर उसने कहा, भाई परेशान ना हो, मैं जानता हूँ वो कौन है, तुम्हारे लिए उसे ले आऊंगा। फिर वो घर आया और लड़की से कहा, ए लड़की, आज मैंने तुम्हें किसी और को बख्श दिया है। ये सुनकर लड़की लरज उठी। मैंने क्या कसूर किया है? वो रोते हुए बोली। नौजवान ने कहा, तुम बेकसूर हो, लेकिन मेरा भाई तुम्हें देख बैठा है और मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। यूं काजी को बुलाकर निकाह खत्म करके दूसरे निकाह की तैयारियां शुरू की गई और लड़की को नौजवान के दोस्त के निकाह में देने का फैसला किया गया। शादी की रस्में 7 दिन और 7 रात चलती रही, लेकिन दुल्हन के आंसू थमने का नाम ना लेते थे। जब नौजवान के दोस्त ने वजह पूछी तो पहले लड़की ने कुछ न कहा, मगर जब उसने इसरार किया तो वो टूट कर बोली, मैं पहले तुम्हारे उसी दोस्त की बीवी थी। उसने तुम्हारी मोहब्बत में मुझे छोड़ दिया और अब मेरा दिल उसके दुख से जल रहा है। ये सुनकर नौजवान हैरान परेशान रह गया। उसने लड़की को बहुत इज्जत व एहतराम से कहा कि तुम मेरे लिए काबिल इज्जत हो और हमेशा एहतराम के काबिल रहोगी। फिर वो इंतहाई गुस्से में चीखता और रोता हुआ नौजवान के पास गया और कहा, भाई, तुमने अपने ही घर को मुझ पर कुर्बान कर दिया, ये कैसा इंसाफ है? नौजवान ने जवाब दिया, जब तुमने दिल की कैफियत सुनाई तो मैं तुम्हें गमगीन ना देख सका, इसीलिए ये कदम उठाया। आखिरकार नौजवान के दोस्त ने कहा कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता, वो तुम्हारी इज्जत है और तुमने उसे ऐसे छोड़कर बहुत गलत किया है। दोस्ती अपनी जगह और घर की इज्जत अपनी जगह, बहुत ही गिरी हुई हरकत की है तुमने। यूं वो दोस्त शर्मिंदगी से वो जगह ही छोड़ गया और वो लड़की भी किसी दूसरी जगह चली गई। जिसने अपने दोस्त के लिए अपनी बीवी छोड़ दी वो तन्हा रह गया और गलियों में पागलों की तरह घूमता रहा कि ना दोस्त रहा और ना बीवी। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हर रिश्ते को उसकी अपनी जगह देनी चाहिए और यारी दोस्ती में ऐसे इंतहाई अक़दाम नहीं उठाने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आप गंजे की जगह होते तो क्या करते। मेरे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ 004 पर आइए और बहुत सी अच्छी, इंटरेस्टिंग, पुरानी और मज़ेदार कहानियाँ देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखें, हर कहानी के पीछे एक सबक छुपा होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए।